Hello, dear ninth class students. Welcome back to our channel. We are doing the 15th chapter of biology, and today we are on to the third lecture of that particular chapter, chapter 15. Now, this deals with contamination. Contamination मतलब कि इन germs की entry कैसे होती है थ्रू आर ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिबल स्टफ, मतलब जो हम खाना खाते हैं, फूड स्टफ लेते हैं, या जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, उसके थ्रू जर्म्स हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो बेसिकली हियर वी आर डीलिंग विद कंटामिनेशन ऑफ वाटर, contamination of water and that particular contamination leads to waterborne diseases. तो कुछ ही diseases है हम यहाँ पे जो ले रहे हैं. इसके बाद जो आपका next chapter है उसमें हम diseases को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ कंटामिनेशन, इट मीन्स अनवांटेड एंट्री ऑफ डिजीज जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडिबल फूड्स. मतलब कि आपका जो पीने का पानी है, पोर्टेबल वाटर है, और जो एडिबल आइटम्स हैं उनमें अगर डिजीज आ जाएं जो कि ऑब्वियसली अनवांटेड जर्म्स के थ्रू आ रही हैं, तो दैट इज नोन एज कंटामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. नाउ क्लीन एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर जो है ये हमारी पर्सनल और पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ना. ये हमारी लाइफ का ना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब इट इज़ नॉट अ लग्जरी. लेकिन इंडिया में अभी भी ऐसी बहुत सारी एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पे ये क्लीन एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर इज़ कंसिडर्ड अ लग्जरी, कि पानी नहीं मिलता है लोगों को. सो इट इज़ इसेंशियल फॉर पर्सनल एंड पब्लिक हेल्थ. ये मिलना ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है हर इंसान की. नाउ कंटामिनेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर कैन अकर इन सो मेनी वेज. तो उसमें से कुछ वेज दे रखे कि कैसे होता है कंटामिनेशन. पोर्टेबल वाटर कैसे गंदा हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है. फर्स्ट इज सीवेज का डिस्पोजल ढंग से नहीं होता है, वो सॉइल में जाता है, सब सॉइल में लीक कर जाता है, सब सॉइल में जो हमारी वाटर टेबल है वहाँ तक पहुँच जाता है, और उससे जो हमारी पाइपलाइंस है उनके थ्रू वाटर सप्लाई जो है वो सारी कंटामिनेट हो जाती है. देन पीपल्स डेफिकेटिंग और यूरिनेटिंग नियर लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर. ये सारे भी होते हैं. उसके बाद जो एनिमल वेस्ट है एंड वॉशिंग्स, जो एनिमल वेस्ट के अलावा जो डेयरी एरियाज़ हैं जहाँ पे कि आप कैटल को रेज करते हैं, या पोल्ट्री है, उनकी जो गंदगी है दैट इज़ ऑल्सो वॉश्ड आउट. उसको वॉश करके वो अपने पास की रिवर बॉडी में डंप कर देते हैं. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहूँ, मैं कहूँ कि मेजर सोर्स है ये वाटर कंटामिनेशन का. देन इसके अलावा, ये तो सिंपल चीज़ें होगी, इसके अलावा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसमें इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और थर्मल पोल्यूशन भी कॉज करें इंडस्ट्री पीपल, और केमिकल्स भी हैं उसमें. तो ये इतने सीवियर इसके इल इफेक्ट्स होते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हो जाती हैं विच आर इनक्योरेबल, है ना. मर्करी रिलीज हो रही है, लेड कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं. ऑल दीज लीड टू वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स हो जाते हैं. और वो भी वो वाली पॉपुलेशन जो उन वाटर बॉडीज के आसपास रह रही है, दे आर नॉट वेरी एफ्लुएंट पीपल, है ना, दे आर नॉट वेरी रिच, तो उनको वो इश्यूज आते हैं और वो क्योर भी नहीं हो पाते हैं. तो इट इज़ अ वेरी really it is very bad for human health. So poisonous chemicals की जो जब डिस्चार्ज होता है, इंडस्ट्रीज जो अपना डिस्चार्ज करती हैं, there are so many regulations for control of those things, but still people need to be socially conscious. मतलब वो खुद कॉन्शियस होंगे ना तो गलत काम नहीं करेंगे. रूल्स जो हैं वो इफेक्टिव तभी होते हैं जब इंसान खुद अंदर से उसको फील करे, अदरवाइज सिर्फ रूल्स होने से कोई काम नहीं चलता है. तो वी शुड बी अवेयर, हम भी हैं जैसे, वी शुड बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स. सो एनीवेज, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट these things. Now industrial waste containing mercury cause abnormalities in the nervous system. mercury है अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे. देन टैनरी वेस्ट कंटेन द पैथोजन एंथ्रेक्स. एक बैसिलस है एंथ्रेक्स, और वो डिजीज कॉज करता है. टैनरी क्या होती है? टैनरी जहाँ पे लेदर की प्रोसेसिंग होती है, फैक्ट्रीज जहाँ पे कि लेदर की प्रोसेसिंग होती है उनको टैनरीज बोलते हैं. तो यहाँ पे भी क्योंकि वो जो हाइड्स है, जो एनिमल स्किन है, वो प्रोसेस हो रही है, उसमें जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया है, वो वाटर में जा रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं.
देन पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं, स्पेशली डीडीटी, तो ये भी वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये अगर हमारी बॉडी में जाएंगे तो इससे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एंड इट मे लीड टू कैंसर ऑल्सो। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाता है हमारी बॉडी में तो पूरी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। देन प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, उससे हमारे टूथ में प्रॉब्लम होती है, टूथ डिसऑर्डर होता है, बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं, बोन कैंसर भी हो सकता है। एंड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इट ऑल्सो कॉजेज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड मे बी फेटल टू लाइफ। मतलब आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा तो आपके मसल्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए। तो इन शॉर्ट ये सारी जो केमिकल्स हैं दे आर रियली वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। और ये माइन्यूट ये केमिकल्स पता है ऐसे होते हैं कि बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी हमें बहुत ज़्यादा they affect our health negatively to a very great extent. Now the 3 common waterborne diseases, हम यहाँ पे waterborne diseases के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में 3 common waterborne diseases दे रखी हैं। वो क्या है? पहली है कॉलेरा, यहाँ पे कॉलेरा, टाइफॉइड और डिसेंट्री दे रखी है कि अगर वाटर सप्लाई जो है वो पोल्यूट हो चुकी है तो ये 3 कॉमन डिजीजेस आएंगे आपकी, कॉलेरा, टाइफॉइड एंड डिसेंट्री। कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफॉइड जो है इट इज़ ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज़। यहाँ पे टाइफॉइड के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है, आपके कॉलेरा, डिसेंट्री और हेपेटाइटिस डिस्कस किया है। तो मैं टाइफॉइड के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इट इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। और जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो होता है, बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इट इज़ सैल्मोनेला टाइफी। ये सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है इट कॉजेज टाइफॉइड, बैक्टीरिया के नाम पे डिजीज़ का नाम, ठीक है। और ऐसे आप सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखिए क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। नाउ वी आर डीलिंग विद कॉलेरा। कॉलेरा की बात कर रहे हैं। कॉलेरा क्या है? ये भी एक बैसिलस बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होती है। बैसिलस का नाम है विब्रियो कॉलेरे, ये आपके बैसिलस का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, विब्रियो कॉलेरे, दिस इज द नेम ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरियम जो ये डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम है, कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है। इसमें होता क्या है कि सडन ऑनसेट, अचानक ही हो जाता है, खाने पीने से होता है, पानी और फूड की कंटामिनेशन से होता है, सिकनेस, सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग होती है, अनकंट्रोलेबल, सीवियर डायरिया, बिल्कुल वाटरी स्टूल होते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है पूरी दिन तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि वाटर जो आपका वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इट इज़ पासिंग आउट ऑफ द बॉडी, तो आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। एंड जो यूरिन है, यूरिन नहीं हो पाता, यूरिन बनता नहीं है। यूरिन क्यों नहीं बनता? क्योंकि ब्लड की प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, क्योंकि पानी नहीं है आपकी बॉडी में, पानी सारा आपके फीसिस के थ्रू पास आउट हो रहा है। तो यूरिन ना निकलने की वजह से क्या होता है, यूरिन में जो सॉल्ट्स हैं, जो कि वेस्ट सॉल्ट्स हैं, जो कि आपकी बॉडी से निकलने चाहिए, वो आपकी बॉडी से निकलते नहीं है, स्पेशली यूरिया। तो यूरिया जो है वो बॉडी में इकट्ठा होता जाता है, उसकी वजह से काफ़ी सिवियर पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में। तो ये अगर यूरिया बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है देन इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। तो ये बीमारी ऐसे लगता है कि सिर्फ आपको थोड़ा सा ही वॉमिटिंग ही तो है, डायरिया है, ये क्योरेबल है, तो ऐसी चीज़ों का बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। यू शुड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू सच डिजीजेस। तो इसमें होता क्या है, नो यूरिनेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, यूरिया एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड विच इज़ हाईली पॉइजनस एंड इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। लिवर पे अफेक्ट होता है, लिवर इज अफेक्टेड बिकॉज यूरिया की जो प्रोसेसिंग है वो लिवर करता है, तो लिवर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। Infection of cholera occurs through contaminated water and also by dust and flies that sit on excreta, और फिर वो आपके खाने पे आके बैठती हैं तो जर्म्स को ट्रांसमिट करती हैं। अगर आप गंदे हाथों से मतलब आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो, वहाँ पे सफाई नहीं है, गंदे हाथों से वो जो वेंडर है वो डील कर रहा है आपके फूड स्टफ को, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। हाईली मतलब ये बहुत बड़ा एक कॉज है इस इन्फेक्शन का, तो ये बहुत आपको चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कॉलेरा हमारे कंट्री में काफ़ी प्रेवलेंट है।